नमस्ते। वास्तु के अनुसार जो ईशान कोण है, यानी कि जिसको हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डायरेक्शन मानी गई है। और इसमें अगर कोई भी डिफेक्ट आ जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ से जो ऊर्जा है वो किसी भी जगह में आती है, किसी भी घर में या फ्लैट में, तो जो भी ऊर्जा आपके घर में आती है वो नॉर्थ ईस्ट से आती है। देखिए, जैसे मैंने अपने और वीडियोस में पहले भी बताया है कि जो अर्थ एनर्जी है वो नॉर्थ से मिलती है, और सूर्य की जो एनर्जी है, जो यूनिवर्स से एनर्जी आ रही है आकाश से, वो ईस्ट से आती है। और ये दोनों एनर्जीज जो हैं ये कन्वर्ज होकर नॉर्थ ईस्ट से किसी ड्वेलिंग के अंदर एंटर करती हैं, किसी घर के अंदर एंटर करती हैं। इस वजह से मैं इसको दैविक ऊर्जा का सोर्स मानता हूँ, इस डायरेक्शन को। और यहाँ से जो एनर्जी घर में एंटर करेगी वो काफ़ी सात्विक होती है, और जो एनर्जी है वो अपने साथ गुरु की कृपा, या ये समझिए कि किसी तरह से आप समझ सकते हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपको जो एनर्जी इधर से आएगी उसी से मिलती है। इसी कारण आपने देखा होगा कि वास्तु के टेक्स्ट जितने भी हैं वो बात करते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यहीं पे देवालय बनाना चाहिए, या आपका जो मंदिर होता है घर में उसको नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही इस्टेब्लिश करने के लिए बताया गया है। बिकॉज आप यहाँ पे जितना भी समय स्पेंड करेंगे इस डायरेक्शन में, यू विल रिसीव मोर सात्विक एनर्जीज हियर। इसी वजह से इसको अच्छी डायरेक्शन मानी गई है। आप मंदिर में बैठेंगे, पूजा करें, यहाँ पे आप बैठ के मेडिटेट करें, सो यू विल गेट दीज हीलिंग एनर्जीज। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो इस डायरेक्शन को गुरु ग्रह जो है, जुपिटर प्लैनेट है, वो गवर्न करते हैं। और देवगुरु का अधिपत्य होने की वजह से यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स जो है इस डायरेक्शन में रहती ही है। अब क्वेश्चन ये बहुत बार आता है कि हमारे फ्लैट में नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो क्या करें, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो क्या करें, नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है तो क्या करें। तो इस प्रकार के आपको केसेस देखने को मिलते हैं जो कि ऐसे रूम्स बने होते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो कि एज पर वास्तु रिकमेंडेड नहीं है। अब होता क्या है कि अगर आप इस तरह की कंस्ट्रक्शन करेंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो डेफिनेटली उसका कुछ तो नेगेटिव इफेक्ट लाइफ में आएगा ही आएगा। अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ तो जो वाटर एलिमेंट है वो इस डायरेक्शन में होता है। हमारे जो पंच महाभूत हैं उसमें से जो जल तत्व है उसका ओरिजिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी प्रकार की जो ब्लॉकेज है वो जल तत्व को कंटेमिनेट कर देती है। इस तरह से इसको आप समझिए। अब जल जो है, इट हैज़ द क्रिएटिव पावर्स इन इट। जो जल है, सारी दुनिया में जो क्रिएशन है, इट स्टार्टेड फ्रॉम वाटर, ऐसा साइंस भी हमें बताती है। तो इस वजह से जो जल तत्व है उसकी कंटेमिनेशन किसी भी घर के लिए अच्छी नहीं होती है। इसीलिए हमारे को हमेशा ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें हम क्लटर नहीं करें, उस डायरेक्शन में कुछ भी हैवी फर्नीचर या हैवी स्ट्रक्चर ना हो। प्रेफरेबली टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए इस डायरेक्शन में, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस डायरेक्शन को कंटेमिनेट कर देंगी, और जो क्रिएटिव पावर्स हैं किसी भी घर की वो ब्लॉक हो जाएंगी। सो ये तो कुछ हमारी बेसिक बातें हो गई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। अब जो क्वेश्चन उठ के आता है वो ये कि अगर हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है या किचन है या बाथरूम है तो क्या करें। सी देखिए, विदाउट मेकिंग चेंजेस तो आप पूरे तरीके से उसको ठीक नहीं कर सकते, बट लेकिन जैसे आजकल ज़्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं या रो हाउसेस में रहते हैं जहाँ पे आप चेंजेस नहीं कर सकते, एंड इवन चेंज करना भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, एंड द हाउसेस हैव नॉट बीन मेड एज पर द रूल्स ऑफ वास्तु। तो क्या करें अब।
तो ऐसे केसेस में आप कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं। देखिए रेमेडीज़ तो बहुत आपको मिल जाएंगी, लॉट ऑफ पीपल हैव सेड सो मेनी रेमेडीज़ अबाउट दीज डायरेक्शंस कि नॉर्थ ईस्ट में हो तो आप ये लगा लीजिए, ये कर लीजिए। तो मैं उस डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ सिंपल रेमेडीज़ की बात करूंगा यहाँ पे। तो देखिए अगर आपका नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक्ड है किसी भी वजह से, तो एक रेमेडी बहुत अच्छी है जो मैंने ओवर द ईयर्स देखा है, जो काफ़ी अच्छा वर्क करती है, वो ये है कि आप नॉर्थ ईस्ट में शिव परिवार की फ़ोटोग्राफ लगाइए और सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को संध्या के समय अगर आप वहाँ पे उस फोटो के आगे दिया जलाते हैं तो उसको, इस दिया जलाने को हम लोग ईशान दीप बोलते हैं। अगर आप ये करते हैं रेगुलरली तो डिवाइन एनर्जीज जो है वो ऑटोमेटिकली आपके घर में आने लग जाती हैं और उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मैंने देखा है जो लोगों को मिलता है। तो एक ही रेमेडी है जो करी जा सकती है एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स। दूसरी बात आती है अगर किसी के बाथरूम हो तो क्या करें। तो देखिए बहुत लोग मेरे से पूछते भी हैं कि कई जगह उन्होंने पढ़ा है, कई और वास्तु एक्सपर्ट से बोलते हैं कि अगर बाथरूम गलत डायरेक्शन में है तो वहाँ पे आप सॉल्ट रख सकते हैं और उससे नेगेटिविटी चली जाती है। एग्री करता हूँ मैं उस चीज़ से। सॉल्ट जो है, स्पेशली सी सॉल्ट जो होता है, वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप सॉल्ट रख सकते हैं वॉशरूम के अंदर टू एब्जॉर्ब द नेगेटिव एनर्जीज, बट लेकिन उसको रेगुलर बेसिस पे आपको चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज जो मैंने देखा है वो ये होता है कि लोग रख तो देते हैं इनिशियली, रेगुलरली उसको चेंज करते हैं, बट बाद में वो चेंज नहीं कर पाते। तो एक बारी अगर आप नहीं उसको चेंज करेंगे तो नेगेटिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी, बिकॉज जो सॉल्ट ने एब्जॉर्ब करी है वो भी उस एरिया को कंटेमिनेट करती रहेगी। तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी देखिए जो गुरु ग्रह है वो एलिफेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, एनिमल्स किंगडम को ओवरऑल को रिप्रेजेंट करता है, बट स्पेशली एलिफेंट्स। तो अगर आप एलिफेंट की पिक्चर या एलिफेंट का कोई स्टैचू इस डायरेक्शन में रखते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो वो भी जुपिटर एलिमेंट जो है, जुपिटर ग्रह है, उसकी एनर्जीज को बढ़ाता है और जो दोष हैं वो काफ़ी हद तक नॉर्थ ईस्ट के इससे भी ख़त्म होते हैं। अब जो ये एलिफेंट आप लेके आएंगे इसको नेचुरल एलिमेंट में लाना है, मतलब प्लास्टिक का या रेजिन का एलिफेंट मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। बेस्ट रहता है कि आप वुड का लीजिए या किसी स्टोन का लीजिए। सी स्टोन इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल, स्पेशली नेचुरल स्टोन जो होते हैं येलो शेड में अगर आपको कोई भी स्टोन मिल जाए, बिकॉज येलो इज़ द कलर ऑफ जुपिटर। तो अगर आपको येलो स्टोन कोई भी मिल जाए, जैसे वैसे तो पुखराज इज़ द स्टोन ऑफ जुपिटर, बट पुखराज इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव स्टोन, तो उसमें तो ऑब्वियसली आप हाथी का फिगर लेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। बट देयर आर सब्स्टिट्यूट स्टोन्स ऑल्सो विच कम इन दी येलो कलर, जैसे इवेंचुअलिन आता है, उसके बाद क्वार्ट्स भी आते हैं कुछ येलो के शेड में। तो उसका अगर आप हाथी ले सकते हैं और उसको नॉर्थ ईस्ट में एस्टेब्लिश करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी गुड और अच्छा रहता है प्लेस करना उसको नॉर्थ ईस्ट में। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, बहुत बार लोग बोलते हैं कि उसकी डायरेक्शन किस तरह से रहेगी। तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो हाथी आप जब प्लेस करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो उसकी जो ट्रंक की डायरेक्शन है, जो सूंड की डायरेक्शन है, इट शुड बी टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा बोला गया है। तो उस तरह से अगर आप हाथी को भी रखेंगे उस डायरेक्शन में तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। सिमिलरली अगर लोटस जो है, लोटस का सिंबल अगर आप इस डायरेक्शन में बनाते हैं तो दैट हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड एंड इट गिव्स गुड रिजल्ट्स, जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है। तो इस तरह की आप सिंपल रेमेडीज कर सकते हैं in the northeast direction to improve the overall energies of the northeast direction। और अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सम काइंड ऑफ रिजल्ट्स। मैं ये नहीं कहता 100% रिजल्ट आएगा, बट येस आई हैव सीन कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब जैसे एक और सवाल आता है समटाइम्स लोगों की नॉर्थ ईस्ट में किचन होती है एंड दे मेक नॉन वेज फूड। तो अब देखिए देवगुरु की डायरेक्शन है वो, तो अगर आपकी किचन उधर है और अगर आप वहाँ पे नॉनवेज बना रहे हैं तो डेफिनेटली द एनर्जीज ऑफ दिस डायरेक्शन वोंट लाइक इट। तो इस वजह से अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है और आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बाकी रेमेडीज़ कीजिए एंड ट्राई कि उस किचन में आप नॉनवेज वगैरह ना बनाएं। तो
बिकॉज यू नो दैट विल अगेन कंटेमिनेट द एनर्जीज। आप वेज खाना बना रहे हैं, बनाइए उसको, भगवान को भोग लगाइए, और आप अगर खाते हैं तो उसमें जो एनर्जीज हैं वो कंटेमिनेट नहीं होंगी, एंड स्टिल यू नो यू कैन वर्क विद दोज एनर्जीज अगर किचन वहाँ पे है तो इस तरह की बेसिक सिंपल रेमेडीज आप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की जो एनर्जीज हैं वो ओवरऑल इम्प्रूव कर लें। तो ये मेरे कुछ थॉट्स ऑन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। धन्यवाद।